आइए आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक आवेश या कोई आवेशित वस्तु अपने आसपास रखे किसी अन्य आवेश पर एक बल लगाती है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वो चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर आपके पास में हमने एक फिगर बना के रखा है जिस पर एक आपके आवेश Q है। अगर इस पर जो है हम इसके वैद्युत जो चारों ओर का क्षेत्र हमने बनाया हुआ है जो आपके पास में बहुत लंबा जा सकता है, अगर इसमें हम कोई अन्य आवेश Q0 को लेकर आते हैं तो ये अपने प्रभाव का इस पे वो दिखाता है। Q0 इसके वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करता है और उसको यहाँ पर एक बल का अनुभव होता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। ये आपके पास में जो आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, यानी जिस आवेश का जो है हम उसके जो वैद्युत प्रभाव है उसका अध्ययन करते हैं, वो आवेश स्रोत आवेश कहलाता है। वो आवेश जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है या वो आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, वो स्रोत आवेश कहलाता है। और वो अन्य आवेश, और ये जो आपके पास दूसरा आवेश आता है जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं, ये कैसा होता है? ये सूक्ष्म न कहकर इसको हम अति सूक्ष्म भी कह सकते हैं। तो यो आपके पास में अति सूक्ष्म आवेश जिस पर अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, वो परीक्षण आवेश कहलाता है। अति सूक्ष्म होना इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अध्ययन के दौरान ये अपना भी वैद्युत प्रभाव दिखाए, जिससे इसके प्रभाव को हम ठीक तरीके से अध्ययन ना कर पाए। इसलिए इसको अत्यंत सूक्ष्म रखा जाता है जिससे अपना स्वयं का वैद्युत प्रभाव उत्पन्न ना कर सके या वैद्युत क्षेत्र ना बना सके। यहाँ पर हम बात करते हैं उसके आगे के टॉपिक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि कितना तीव्र होगा इस पर वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए आपके पास में है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब हुआ कि आप कहीं इस पॉइंट पर खड़े हैं तो इससे कितनी दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर, यहाँ पर से r दूरी पर कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हम आगे विषय पर बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अब एकांक परीक्षण आवेश क्या होता है? तो एकांक परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि उसका जो आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसकी वैल्यू 1 हो। एकांक, अब एकांक का मतलब 1 से है। अब 1 में कई सारी यूनिट्स होती हैं, उसको हम आगे ठीक से डिटेल में आपको बताएंगे। एकांक का मतलब यहाँ पर 1 है, 1 यूनिट आवेश पे होता है कि जो उसका आवेश 1 हो, 1 कूलाम हो। तो इसको अगर हम रखते हैं यहाँ पर, यदि किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश Q0 हो तथा उस पर कार्यरत बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे E से डिनोट किया जाता है।
इस पे देखेंगे जो आपके पास में जो एकांक वाली बात थी, वो एकांक वाली बात ये है, जब हम उसे क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू अपने आप में एकांक हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कितना होगा? इसका मात्रक होता है, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका क्यू का मात्रक होता है, बताइएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपके पास में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यह एक सदिश राशि होती है, और अगर इसकी विमा की बात की जाए, विमा निकालने के लिए बात करते हैं, जैसे एफ है, एफ की विमा हम सबको मालूम है कि mLT पावर -2 होती है। क्यू की विमा जो आवेश होता है, इसकी विमा 80 होती है, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा mLT -3 A-1। तो इस तरह आपके पास में जो विमा आती है वो है mLT -3 A-1। यहाँ पर एक और टॉपिक इसमें बनता है कि जो आपके पास देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर फार्मूला अगर इसे डेरिवेट करें तो F बराबर आपके पास फार्मूला आता है Q नॉट E, जिसे हम एक जनरल फार्मूला QE के रूप में भी यूज करते हैं। अब QE में आपके पास में अगर कोई आवेश Q है और वो वैद्युत क्षेत्र E में है तो उस पर लगने वाला बल F होगा, और इस तरह आपके पास F = QE एक फार्मूला बनता है जिसका हम बहुत ही ज़्यादा आगे यूज करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दिशा की। दिशा कैसी होती है कि जो आपके पास E एक वैद्युत क्षेत्र है, अगर उसमें कोई आवेश Q आ जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो लगने वाला बल की दिशा, अगर आपका आवेश +Q है तो दिशा जो आपके पास में होगी वो जो है E के समान होगी। इसे बहुत ध्यान से रखिएगा कि अगर +Q आवेश है तो आपके पास में जो दिशा होगी वो E के यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होगी। अगर -Q है तो E के विपरीत। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस बल की। बल की दिशा क्या होगी? अगर आवेश +Q है तो वैद्युत क्षेत्र के समान, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान, और -Q है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही जरूरत लगेगी इस फॉर्मूले की और दिशा निर्धारण की। दिशा निर्धारण फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खासकर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाते हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, डेरिवेशन करना हो, तो आपको दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। आशा करते हैं ये इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंदु O पर एक आवेश +Q है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपके पास में जो देखा जा रहा है कि जैसे +Q है तो हमेशा +Q में जो दिशा होगी इसके बाहर की तरफ होती है, इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ ही होगी। अगर यहाँ पर -Q आवेश होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती। हमेशा हम जो भी डेरिवेशंस करते हैं वो हम +Q यानी प्लस आवेश के साथ में या धनात्मक आवेश के साथ में शुरुआत करते हैं। इसे यहाँ पे धनात्मक मान के फिगर आपका इस तरह बनाया गया है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो लिखते हैं माना एक
इस तरह ये आपके पास में यहाँ पर आपका व्यंजक प्राप्त होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे E बराबर F1 Q0 पिछले हमने बताया ही, वहाँ पर आपके पास में इस फार्मूले का यूज किया गया है। F का मान आपके पास में ये था जिसको रखा गया और Q0 से डिवाइड किया गया। Q0 को कैंसिल कर देगा और आपके पास में ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सा इसका डेरिवेशन होता है, तो ये आप समझ चुके होंगे। आगे आपसे बात करते हैं कि यदि आवेश निर्वात या हवा में हो तो K बराबर 1 होता है, अतः इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। जैसा भी बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में अगर बात की जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी दिशा Q से Q0 की होगी। तो दिशा Q से Q0 की ओर अगर ये धनात्मक आवेश है और यही आवेश अगर ऋणात्मक होता तो Q0 से Q की ओर होती। ऐसा आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको मेरी क्लास समझ में भी आ रही है और अच्छी लग रही है, आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि आपका कोई भी वीडियो छूटे ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बेल आइकॉन जरूर लगाइएगा। बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको हर एक वीडियो एक के बाद एक आपको मिलती रहेगी। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।